तो नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ऑफन डिनोटेड बाय ए इंटू बी। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को यहाँ पर दिखाते हैं। इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है दैट प्रोड्यूस ए न्यू सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर वेयर द फर्स्ट एलिमेंट come from set A and the second element come from the set B। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए हम जरा समझते हैं मैथमेटिकली। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A और एक दूसरा सेट है B। तो A सेट के अंदर एलिमेंट हैं A1, A2, A3 एंड so on, और B सेट के अंदर एलिमेंट हैं B1, B2 एंड so on। अब अगर हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, A इंटू बी लें, तो A इंटू बी कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए इसको लेके चलें A1, ठीक है, तो A1 के साथ B1 आएगा पहले, A1 के साथ फिर B2 आएगा, A1 के साथ फिर B3 आएगा एंड फिर आगे चलता चला जाएगा। तो ये सारे के सारे A1 के साथ आगे। फिर जब A1 के साथ सारे यहाँ पे एलिमेंट B के ले लेंगे, उसके बाद फिर A2 की बारी आएगी। इसी तरह से A2 के लिए करना है A2 B1, A2 B2, A2 B3। फिर A2 के साथ सारे एलिमेंट लेने B के। फिर जब बी के एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, फिर A3 की बारी आएगी, और सेम जैसे हमने A1 A2 के लिए किया था, ऐसे ही A3 के लिए, A4 के लिए एंड जितने भी एलिमेंट A के अंदर है उन सब के लिए करना है। ठीक है, तो ये आपका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये आपका 1 और 2 हमारा सेट A है और B सेट है 3 एंड 4। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना B इंटू ए का। कहने का मतलब ये है इस बार B के एलिमेंट को पहले लेना है। तो यहाँ पर पहचान यही होती है कि किसके एलिमेंट को पहले लेना, जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में पहले दिखाई दे। B के एलिमेंट को पहले लेना, A के एलिमेंट को बाद में लेना। तो B का एलिमेंट यहाँ पे हम 3 लेंगे, 3 के साथ 1, तो ये आपका एक पेयर बन गया, ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ऐसे ही 3 के साथ 2, एक दूसरा, 3 के साथ 1 आ गया, 3 के साथ 2 आ गया। अब हम 4 के लिए करेंगे, 4 1 और 4 2। तो ये आपका आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरह से आप किसी भी यहाँ पर आपको कोई भी दो सेट दिए गए हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इन other words, the Cartesian product contain all possible combination of two elements from set A paired with one element from set B arranged in ordered pair। यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि A सेट लिया मैंने 1 2, B यहाँ पर लिया है XY, और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? A इंटू बी कर रहे हैं तो पहले A के एलिमेंट आएंगे, देन उसके बाद आएगा आपका B का एलिमेंट। तो 1 के साथ X लेंगे, 1 के साथ Y लेंगे, तो ये आपका ये आगे। ऐसे ही फिर 2 के साथ X लेंगे, 2 के साथ Y लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर B क्रॉस A होता आपका, तो तब आप क्या करते? मान लीजिए B इंटू A होता, तब आप क्या करते? तो B का एलिमेंट लेते, X को पहले लेते, और ये जो A का एलिमेंट है इनको बाद में ले लेते। तो आपका कुछ इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर बनते X1 X1 X2 Y1 एंड Y2। तो इस तरह से आपके यहाँ पर ये पेयर बनते हैं। अब आता है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफन डिनोटेड बाय आर। किससे डिनोट करते हैं रिलेशन को? आर से। ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर बिलोंग टू द फर्स्ट सेट। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही ये होता है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो ये आपका रिलेशन होता है। अगर हम ऐसी ऑर्डर्ड पेयर का सेट ले लें तो वो आपका रिलेशन होता है। अगर हम फॉर्मल की बात करें, फॉर्मल लैंग्वेज में इसमें इसको कैसे समझ सकते हैं? इफ ए एंड बी आर सेट, मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी,
एंड आर कोई रिलेशन है जो कि ए से बी पर है, इज डिफाइंड बाय ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए इंटू बी, इसके इससे जो यहाँ पर एलिमेंट बनेंगे उनका जो सेट लेंगे वही आपका रिलेशन है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर, ये पेयर में यहाँ पे इसके अंदर पेयर होंगे ए बी, जिसमें कि ए बिलोंग कर रहा होगा ए सेट से और बी बिलोंग कर रहा होगा बी सेट से। अब इसको एग्जांपल से थोड़ा समझ लेते हैं। रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर ए सेट लिया 1 2 3, बी सेट लिया 4 5 6। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई आर, यहाँ पर हम एक रिलेशन आर ले रहे हैं, तो किस तरह से उसको हम लिखेंगे, तो वन की यहाँ पर वन का प्रोडक्ट हम 4 5 6 के साथ ले रहे हैं, तो 1 4, ठीक है। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर, तो वन का 4, फिर वन के साथ 5 और वन के साथ 6, ठीक है, ये आ गया है। फिर टू के साथ हमने 4 ले लिया, ठीक है, और फिर टू के साथ हमने ले लिया 5, फिर हमने 3 के साथ 6 ले लिया। तो ये एक तरह का यहाँ पे एक रिलेशन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट आपका सेट जो पहले लिया है आपने सेट उससे बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करे। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिलेशन डिफाइन होता है। रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, विच डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक रिलेशन बाय दे रिप्रेजेंट। अब आता है नेक्स्ट, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन ही होता है लेकिन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इन विच ईच एलिमेंट फ्रॉम डोमेन, यहाँ पे आपको डोमेन और कोडोमेन दो चीज यहाँ पे आपको इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो ये आपका डोमेन होता है, ये होता है कोडोमेन। रिलेशन होता है एक जो कि डोमेन को कोडोमेन से जोड़ता है, ठीक है, वही रिलेशन फंक्शन होता है। उसी रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे कब, इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द कोडोमेन। अब ये डी क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, डोमेन आपका सेट है, इसी तरह से कोडोमेन भी आपका सेट है कोई, ठीक है। और इन दोनों को सेट को कोई जोड़ रहा है तो वो आपका जो जोड़ने वाली कड़ी है वो आपका फंक्शन है एफ। मान लीजिए यहाँ पर डोमेन में 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर कोडोमेन में है 1 4 एंड 9। इन दोनों को जोड़ने वाला जो यहाँ पे फंक्शन है जो इन दोनों को जोड़ रहा है वो क्या होगा, वो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर वन को एक्स स्क्वायर में रखिए तो वो कन्वर्ट कर देगा वन को स्क्वायर में, तो वन का स्क्वायर वन होता है। टू को इसमें रखा, टू ने इसको इस फंक्शन ने इसको कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में, तो टू का स्क्वायर 4 हो गया, ऐसे ही 3। तो इस तरह से यहाँ पर ये फंक्शन जो है दो सेट को जोड़ता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है रिलेशन कब यहाँ पर फंक्शन होता है, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि जितने भी एलिमेंट है डोमेन में सबकी इमेज होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आपका एलिमेंट ऐसा छूट रहा है जिसकी कोई भी इमेज इधर नहीं है, तब हम इसे फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि डोमेन के सारे एलिमेंट की यहाँ पर इमेज होनी ही चाहिए। सेकंड यहाँ पर ये होता है कि किसी भी एक यहाँ पर डोमेन में कोई भी अगर एलिमेंट ले रहे हैं जैसे कि वन ले रहे हैं, तो इसकी दो इमेज नहीं होंगी, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन है यही इसको अलग करती हैं रिलेशन और फंक्शन में, ठीक है। रिलेशन को कि हम किसी भी फंक्शन को किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, तो अगर ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी रिलेशन तो वो एक फंक्शन है। Formally, a function f from set A to set B is a relation such that for every element A in set A there exists a unique element B। ये मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था। Function can be represented
यूजिंग वेरियस नोटेशन, यहाँ पर नोटेशन है, ये आपका फंक्शन का नोटेशन है और इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। और यहाँ पर भी इस तरह से ये फंक्शन है और फंक्शन आर टू आर मतलब ये डोमेन भी रियल नंबर है और इसका कोडोमेन। यहाँ पर जो पहला होता है ये एरो से जो यहाँ पर हम दिखाते हैं, तो एरो के पहले जो होगा सेट वो आपका डोमेन, एरो के बाद वाला कोडोमेन। तो ये कुछ यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये आपका डोमेन है, इसके अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट, 1 2 3 4 5 ये आपका कोडोमेन है। कोडोमेन ये आपका क्या है? डोमेन। सेट ए, सेट बी, और इन दोनों को आपस में जो फंक्शन जोड़ रहा है वो क्या है? n+1 या फिर x+1 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर रखते चले जाइए और आपको यहाँ पर उसकी इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम फंक्शन माने हैं n+1, तो 1 रखेंगे तो 1+1 2, तो 1 की इमेज 2। यहाँ पे फिर 2 का यहाँ पे इमेज देखनी है तो 2 रखिए, 2+1 3 एंड 3 की बन जाएगी 4। अब ये आपका यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है, और कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है यहाँ पर। तो डोमेन का आपको पता है डोमेन क्या होता है, कोडोमेन का भी पता चल गया। अब ये रेंज क्या होता है? अब यहाँ पर वो इमेज, यहाँ पर वो एलिमेंट ढूंढिए जो कि इमेज है किसी ना किसी की। तो 2 इमेज है, 2 इमेज है, 3 इमेज है, 4 इमेज है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज का कलेक्शन लीजिए। ठीक है, वो आपका होता है रेंज। ये क्या होगा? आपका रेंज। देखिए कोडोमेन में रेंज भी आता है और रेंज के सिवा कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मैप नहीं हुए हैं, जिन जो कि यहाँ पर कोई एलिमेंट जिनके लिए है ही नहीं जिनकी वो इमेज बने, तो वो आपका पूरा का पूरा आता है किसमें? कोडोमेन में। लेकिन रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि जो इधर एलिमेंट है उनकी इमेज को अगर एक साथ ले ले तो वो आपका रेंज होता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा इंजेक्टिव, जिसको कि हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन, सरजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन, एंड फिर आपका आता है बाइजेक्टिव। वन टू वन मैपिंग होती क्या है? मान लीजिए आपका एक सेट ए है और ये आपका सेट बी है। सेट ए आपका डोमेन है, सेट बी आपका कोडोमेन है। इधर कोई एलिमेंट है 1 2 3 जो भी, ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट है और इधर भी आपके 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम दोनों तरफ। तो 1 टू 1 मैप कब बोलेंगे? 1 टू 1 तब बोलेंगे जब इधर इधर जो एलिमेंट है डोमेन में उसकी एक अपनी अलग इमेज हो। ठीक है, अलग इमेज होने का मतलब कि 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है और मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो 4 की इमेज 4 है। अब यहाँ पर 4 एलिमेंट है, चारों की अपनी अपनी इमेज है, तो ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं इंजेक्टिव या फिर 1 टू 1 मैपिंग। अब ये 1 टू 1 मैपिंग नहीं है तो फिर होता है ये मैनी वन मैपिंग। ठीक है, 1 टू 1 नहीं है तो फिर क्या होगा? आपका मैनी वन। मैनी वन में क्या होता है? मान लीजिए ये एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर, सो इधर इधर आपका कोई भी एलिमेंट है ही, ये 4 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो फंक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। तो हम मान लीजिए मैप कर देते हैं इसको इससे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हर एक एलिमेंट की जो कि डोमेन में प्रेजेंट है उसकी इमेज डिस्टिंक्ट है, अलग है? नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 और 4 की दोनों की सेम इमेज है 3, तो इस केस में ये 1 टू 1 मैपिंग नहीं है, ये क्या है? मैनी वन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है पहचान कर सकते हैं बात
कि यहाँ पे जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो इस तरह से दिखाई गई है कि इमेज जो है किसी भी एलिमेंट की इमेज वो बराबर ना हो, जबकि इसमें F3 की इमेज और F4 की इमेज सेम है। ठीक है, देखिए ये भी 3 है और ये भी 4 है, तो यहाँ पे इमेज जो है सेम है, जबकि कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसी की भी इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका हुआ आपका इंजेक्टिव, और जिसको कि हम 1-to-1 मैपिंग बोलते हैं या फिर मैनी मैप। नेक्स्ट वन इज सर्जेक्टिव, जिसको कि हम ऑन टू बोलते हैं। तो काफी आसान है, मान लीजिए ये आपका डोमेन है सेट ए और ये आपका कोडोमेन है सेट बी। ठीक है, ये आपका डोमेन। तो अगर आपकी मैपिंग कुछ इस तरीके की है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी मैपिंग ना हुई हो, तो उस टाइप की मैपिंग को बोलते हैं ऑन टू। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर कोई एलिमेंट ऐसा बचा ही नहीं है जिसकी मैपिंग ना हुई हो। मान लीजिए यहाँ पर 5 एलिमेंट ले लेते हैं, एक और एलिमेंट ले लेते हैं 5। तो अब जो ये इस टाइप की मैपिंग है ये ऑन टू नहीं है, ये है आपकी इन टू। जो मैपिंग ऑन टू नहीं होती वो क्या होती है फिर इन टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन भी मैप है, टू भी मैप है, थ्री भी मैप है, फोर भी मैप है, लेकिन इधर 5 जो है वो बच गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, इनटू। अगर मान लीजिए 5 होता नहीं, तब ये आपका होता ऑन टू। तो आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया हो। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं, ये आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाए तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इधर जो है हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज इधर होगी ही होगी। बाइजेक्टिव मैपिंग, ये क्या होती है? A bijective mapping is a function that is both injective और subjective। मतलब कि वो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। एक ऐसी मैपिंग अगर वो 1-1 ऑन टू दोनों है, तो ऐसी मैपिंग को हमने नाम दिया है बाइजेक्टिव मैपिंग। तो ये बाइजेक्टिव की डेफिनेशन है। फंक्शन कॉम्पोजिशन क्या होता है? फंक्शन कॉम्पोजिशन इज एन ऑपरेशन दैट कंबाइन टू फंक्शन, जो कि एक यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन है जो कि दो फंक्शन को यहाँ पर कंबाइन करती है और दोनों को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक फंक्शन है एफ है ए टू बी, और एक फंक्शन है जी। यहाँ पर एक फंक्शन है, ये आपका ए, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। ठीक है, तो एक फंक्शन है जो कि ए को बी से जोड़ रहा है, और एक दूसरा फंक्शन है जो कि बी को सी से जोड़ रहा है, जिसको कि हमने नाम दिया जी। तो एक ऐसा फंक्शन, इन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा फंक्शन भी तो बना सकते हैं जो कि क्या कर रहा हो, ए को सी से जोड़ रहा हो। तो यही आपका क्या होता है, फंक्शन कंपोजिशन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होता है? काफी आसान है। ऐसा फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें जो हम वैल्यू रखते हैं, डोमेन में जो वैल्यू रखते चले जाएं वही हमारी यहाँ पर क्या आती चली जाए, वही एलिमेंट आता चला जाए। जैसे कि अगर हम मान लीजिए 1 निकाल लें तो 1 का 1 ही आ जाए। ठीक है, 2 2 का 2 आ जाए, 3 3 का 3 आ जाए। तो मतलब जो हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर रख रहे हैं वही हमें मिल जाए, तो ऐसे को हम बोलते हैं कि वो क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग है। अब यहाँ पर ए और ए, ठीक है, हम जो रख रहे हैं फंक्शन में, मतलब डोमेन में जो एलिमेंट होंगे और जो कोडोमेन में एलिमेंट होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये आइडेंटिटी मैपिंग होता है। इनवर्स, इनवर्स कुछ इस तरीके से होता है। ये फंक्शन ए से बी है, ठीक है, अब हमें इसको ही उल्टा कर दें कि बी से ए, इसके लिए क्या बोलेंगे हम, कि वो फंक्शन, अगर ये फंक्शन एफ है तो ये क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कांस्टेंट मैपिंग, कांस्टेंट मैपिंग का मतलब है यहाँ पर कि हम कुछ भी वैल्यू रखते जा रहे हैं एक्स की जगह, और वो कांस्टेंट ही आ जा रही, मतलब कि 1 रखा तब भी वो 2 आ रहा है, 2 रखा तब भी 2 ही आ रहा, कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं हम फिर भी वो 2 ही आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या बोल रहे हैं कि इधर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इधर जो हमें जो इमेज मिल रही है वो कांस्टेंट मिल रही है, तो ये फंक्शन आपका कांस्टेंट मैपिंग होगा। इक्वल मैपिंग क्या होता है? अगर दो मैपिंग एफ इजिकल टू जी ऐसे हो जाए कि एक बराबर हो जाए, कि इधर इस फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू रखें
और इस फंक्शन में कोई भी दोनों सेम इमेज दें तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इक्वल मैपिंग।